दोस्तों यदि आप भी एक नए-नए यूट्यूबर हो और आपके सामने भी ये दुविधा आ रही है कि आपने जो वीडियो बनाया है वो किस कैटेगरी में आपको डालना चाहिए, आपकी जो कैटेगरी हो आपके चैनल की वो क्या होना चाहिए, इसे लेकर आप यदि दुविधा में तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है और अपने एक लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर डिज़ाइन किया है। वास्तव में तो होना यह चाहिए कि जब आप अपने चैनल को क्रिएट करते हैं, जब आप अपना चैनल डिज़ाइन करते हैं, उसी समय जिसे कहें ना कि वहाँ पर जो 12 सेटिंग्स हैं उन्हें ऑन करना होती है। लेकिन जो एक नया यूट्यूबर होता है उसे इतना नॉलेज नहीं होता। वो जनरली सिर्फ़ ऐसा सोचता है कि एक यूट्यूब चैनल बना लिया और उस पे वीडियो को डालना स्टार्ट कर देता है। ये जो 12 सेटिंग्स वाला जो चैनल है जिसके बाद आपका चैनल ग्रो करेगा, इस पर एक दूसरा वीडियो है जिसे आप जाकर देख सकते हैं, मैं बनाऊँगा इस पे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ वो कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहीं पर जो आपकी जो सेटिंग्स होती हैं वहाँ सेटिंग्स में जाकर आपको आपकी कैटेगरी चुननी होती है। लेकिन कैटेगरी चुनते समय चूँकि वहाँ पर आपके जो टॉपिक्स हैं वो तो बहुत मिसलेनियस तरह के होते हैं, लेकिन जो यूट्यूब सजेस्ट करता है वो केवल 15 कैटेगरी सजेस्ट करता है। तो उन 15 कैटेगरी में आपका वीडियो कहाँ जाकर फिट बैठेगा, इस बात के लिए ही मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हाँ, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल टेक्निकल क्रिएटर लोकेश पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आइए वीडियो को लंबा नहीं करते और जल्दी मैं अपने जो काम की बातें हैं वो आपको बताता हूँ। जनरली जब आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, तो जब आप सेटिंग्स में जाते हैं वहाँ पर, तो उन सेटिंग्स में एक आपको कैटेगरी चुनना होती है। जब आप कैटेगरी पर टिक करते हैं तो वहाँ सामने इस तरह से, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है, इस तरह की ये 15 कैटेगरी आ जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो किस कैटेगरी में जाएगा। एक नए यूट्यूबर के मन में ये सबसे एक कॉमन सवाल होता है। तो वन बाय वन करके मैं सारी कैटेगरी को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप अपनी कैटेगरी आराम से चुन सकें। इसमें देखिए सबसे पहली कैटेगरी जो उसमें होती है वो कार एंड व्हीकल्स होती है। अब इस कैटेगरी को देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी विशेष समझाने जैसी बात नहीं है। यदि आपकी जो वीडियोस हैं वो किसी भी तरह के व्हीकल को लेकर है, कार को लेकर है, मोटरसाइकिल को लेकर है, ट्रक को लेकर है, ट्रैक्टर को लेकर है, या कोई एग्रीकल्चरल व्हीकल है, या किसी भी तरह का यदि कोई व्हीकल है उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसकी प्राइसेस, उसके फीचर्स, इन सब चीज़ों पर जानकारी दे रहे हैं, तो आपको कार एंड व्हीकल को चुनना होगा। यदि ऑटोमोबाइल रिव्यू का आपका चैनल है तो 100% ये कैटेगरी आपके लिए है। सेकंड कैटेगरी जो आती है वो होती है कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों से आप आपके व्यूअर को हंसा सके वह कॉमेडी होती है। कॉमेडी और एंटरटेनमेंट एक और कैटेगरी यहाँ पर आगे आएगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि एंटरटेनमेंट में कॉमेडी भी आती है लेकिन कॉमेडी में एंटरटेनमेंट नहीं आता। इस चीज़ को थोड़ा सा बारीक से समझने की कोशिश करिए। एंटरटेनमेंट सब तरह का हुआ। एंटरटेनमेंट कोई डांस कर सकता है, कोई गाना गा सकता है, कोई किसी और तरह की कला का प्रदर्शन कर सकता है जो उसके अंदर जो परफॉर्मिंग आर्ट है। लेकिन जो कॉमेडी होती है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाने के लिए होती है। तो कॉमेडी में आपको सीधा सीधा सा हंसाना है, यानी कि यदि आप हंसाने वाली कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको कॉमेडी वाला कैटेगरी चुनना है, सीधी सी बात है। तीसरी चीज आती है एजुकेशन। यह एक ऐसी कैटेगरी है जो बेहद वास्ट है, बेहद ब्रॉड है। यानी कि आप जब किसी भी तरह की लर्निंग अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते हैं तो वहाँ पर आपको एजुकेशन में चले जाना है। लाइक अभी जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से यूट्यूब पर काम किया जाए तो यह एजुकेशन है। या फिर आप डायरेक्ट गणित पढ़ा रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट भूगोल पढ़ा रहे हैं, या फिर डायरेक्ट आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो आप एजुकेशन में जा सकते हैं। किसी भी तरह का नॉलेज जो आप अपने वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं वह एजुकेशन कैटेगरी में जाएगा। इवन एक चीज़ और बता दूं आपको मैं कि यदि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन भी दे रहे हैं, तो मोटिवेशन भी एजुकेशन कैटेगरी में जाने वाला है। इसके बाद वाली जो कैटेगरी आती है वो होती है एंटरटेनमेंट। मैंने जिस तरह से अभी आपको समझाया था कि एंटरटेनमेंट में कॉमेडी भी आएगी, लेकिन कॉमेडी होल एंड सोल एंटरटेनमेंट नहीं है। कॉमेडी एक अलग जॉनर हो गया और एंटरटेनमेंट में आपकी सब चीज़ें आ जाएंगी। यदि आप डांस कर रहे हैं, आप डांस के शॉर्ट्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो वो एंटरटेनमेंट में आ जाएगा। आप किसी और तरह का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, या किसी और भी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप लोगों का एंटरटेन कर सकते हैं, तो वो सब एंटरटेनमेंट में आएगा। तो या जहाँ तक कॉमेडी की बात थी तो वही स्टैंड अप कॉमेडी होती है, प्रैंक होते हैं, ये जो सब चीज़ें जो कॉमेडी के फॉर्मेट है वो कॉमेडी में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। अगली जो कैटेगरी आती है वो आपकी आती है
फिल्म एंड एनिमेशन, यानी कि यदि आप फिल्मों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, यदि फिल्मों का रिव्यू कर रहे हैं, यदि एनिमेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं कि एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन पर किस तरह से आप वीडियोस बना सकते हैं, या एनिमेशन के चैनल्स किस तरह से बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके फिल्म एंड एनिमेशन में आएगी। इसके बाद गेमिंग। गेमिंग सीधी सीधी सी बात है, जो गेमिंग वीडियोस होते हैं उनके बारे में यदि आपका चैनल है, उस तरह के वीडियोस आप बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको गेमिंग की कैटेगरी चुनना होगी। इसके बाद हाउ टू एंड स्टाइल, यह भी एक महत्वपूर्ण कैटेगरी है। यहाँ पर आप देखिए मैंने 3 कैटेगरियों पर स्टार लगा रखा है। एक एजुकेशन, दूसरा हाउ टू एंड स्टाइल, और तीसरा पीपल एंड ब्लॉग। ये 3 ऐसी कैटेगरी है जो बेहद वास्ट है, बेहद ब्रॉड है, और इनमें काफ़ी सारे जिन्हें कहें कि टॉपिक्स, हज़ारों हज़ार टॉपिक्स इनमें समाये होते हैं। इन आप उस तरह के जो वीडियोस होते हैं वो इनमें चुन सकते हैं। और पीपल एंड ब्लॉग पे आऊँगा तब मैं आपको इसकी एक और महत्वपूर्ण बात बताऊँगा। तो हाउ टू एंड स्टाइल का मतलब ये होता है कि ये आप कैसे करेंगे, आप किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं, ये कैसे होगा, फैशन में ये चीज़ कैसे आएगी, इंटीरियर कैसे होगा, कोई चीज़ बनाना है तो वो कैसे बनेगी। तो हाउ का मतलब ये होता है कैसे। तो किसी भी तरह की आप क्वेरी को सॉल्व कर रहे हो तो वो हाउ टू और स्टाइल में चली जाएगी। इसके बाद आता है यहाँ पर 8वां नंबर म्यूज़िक का। किसी भी तरह की, जितने भी तरह के जो म्यूज़िक है उनके लिए आपको म्यूज़िक कैटेगरी चुनना है। इसमें कुछ समझाने जैसी बात है नहीं, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती खींचकर अपने वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। इसके बाद आता है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। न्यूज़ आप समझते ही, बहुत सारे तरह की न्यूज़ हो सकती है। न्यूज़ पॉलिटिकल भी हो सकती है, न्यूज़ इकोनॉमिकल भी हो सकती है, न्यूज़ सोशल भी हो सकती है, स्पोर्ट्स की भी न्यूज़ होती है, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ होती है। तो इस तरह की जो भी न्यूज़ है वो आपके सारी इस न्यूज़ सेक्शन में जाएगी। और साथ ही यदि आप किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर बात कर रहे हैं, यदि किसी राजनीति के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो आपको न्यूज़ एंड पॉलिटिकल कैटेगरी को चुनना चाहिए अपनी कैटेगरी में वीडियो के लिए। ठीक है। इसके बाद नॉन प्रॉफिट एक्टिविज्म, ये एक ऐसी कैटेगरी है, काफ़ी सारे लोग हैं जो आजकल एनजीओ के लिए काम करते हैं, जो सोशल एक्टिविटी चला रहे हैं, जिनमें उनका कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो इस तरह के वीडियोस जब आप बनाते हैं तो वो आपको नॉन प्रॉफिट एक्टिविज्म में रखना है। अगली कैटेगरी है पीपल एंड ब्लॉग। ये जिस तरह से मैंने कहा आपको कि इस कैटेगरी की खासियत ये है कि जिसे कहना है कि ब्रह्मास्त्र है। जब आपको किसी भी तरह का कुछ भी ना समझ में आए, इन 15 कैटेगरियों के बाद, मेरे समझाने के बाद भी, यदि आप कहीं जाकर फंस जाए, आपको लगे कि यार अब ये मैं किस में जाऊँ, तो आप आँख मीच कर पीपल एंड ब्लॉग को चुन लीजिएगा। कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। जैसे बेसिकली पीपल एंड ब्लॉग का जो मैं मतलब समझा दूँ कि मैक्सिमम लोगों से जुड़ी हुई बातें, या फिर जो ब्लॉग, पहले जिस तरह से हम ब्लॉग लिखते थे, आजकल तो ब्लॉगिंग का ज़माना आ गया। आप देखते हैं कि हाथ में एक स्टिक होती है, मोबाइल लगा होता है, और लोग ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लोग फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लोग तरह तरह की ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पीपल एंड ब्लॉग में लेनी है। इसके बाद की जो कैटेगरी आती है पेट्स एंड एनिमल। यदि आप जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, यदि आप जानवरों के वीडियो दिखा रहे हैं, अभी आप देखिएगा कुछ लोग नोमान हुसैन करके हैं, एक पाकिस्तान के क्रिएटर हैं, वो टाइगर्स पे, वो टाइगर को पालते हैं, उन पर वो वीडियो बनाते हैं। ढेर सारे लोग लेब्राडोर और जो डॉग्स की ढेर सारी कैटेगरियों पर वो लोग जो उनके छोटे छोटे बड़े क्यूट और फनी से वीडियो बनाते हैं, वो एनिमल में आ जाएगी। कुछ लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, इनकी जो बीमारियां होती हैं इन पर वीडियो बनाते हैं। तो किसी भी तरह का आप जानवरों से संबंधित कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप पेट और एनिमल में चले जाइए। इसके बाद में आता है साइंस और टेक। यदि आपके वीडियो में किसी तरह की साइंस की कोई जानकारी है, किसी टेक्नोलॉजी की कोई जानकारी है, किसी गैजेट्स की कोई जानकारी है, तो आप साइंस और टेक में जा सकते हैं। साथ ही यदि उससे कोई एजुकेशन भी मिल रहा है, एक चीज़ वो समझिएगा कि यदि उससे कोई एजुकेशन मिल रहा है तो उसे आप एजुकेशन में भी रख सकते हैं, साइंस एंड टेक के अलावा। क्योंकि उससे एजुकेशन मिल रहा है, उससे जानकारी मिल रही है, उससे नॉलेज मिल रहा है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और सिंपल यदि साइंस के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो साइंस एंड टेक में आ जाएगा। अगली कैटेगरी जो आती है वो स्पोर्ट्स होती है। गेमिंग और स्पोर्ट्स कैसे अलग हुआ? गेमिंग यहाँ पर जो वीडियो गेम और ये जो चीज़ें होती है ये वाली होती है, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स है ये वो वाला है, लाइक क्रिकेट हो गया, लाइक कबड्डी हो गया, लाइक हॉकी हो गया, लाइक फुटबॉल हो गया। यदि इस तरह के खेलों से संबंधित कोई वीडियो आप बनाते हैं तो इसके लिए आपको फिर स्पोर्ट्स को चुनना होगा।
अगली जो कैटेगरी, जो लास्ट कैटेगरी आती है, वो है ट्रैवल एंड इवेंट। आजकल जिस तरह से लोगों का घूमना फिरना बढ़ा है, तो इसमें लोग आपको बताते हैं कि ट्रैवल एंड इवेंट में कि यदि आप पर्टिकुलर मनाली जाना चाहते हैं, या पर्टिकुलर आप हिमाचल जाना चाहते हैं, या पर्टिकुलर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, जहाँ भी कहीं आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ तक जाने किस तरह से आप जाएँ, क्या शॉर्टेस्ट रूट रहेगा, आप कहाँ पर ठहर सकते हैं, क्या आपको देखना चाहिए, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको ट्रैवल एंड इवेंट में कवर करना चाहिए। इसी के साथ यदि किसी तरह की कोई इवेंट को आप कवर कर रहे हैं, तो वो भी इस ट्रैवल एंड इवेंट में आ जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों, ये थी 15 तरह की कैटेगरी जिनमें आपके सारे टॉपिक्स समाये हुए हैं। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो आपके वीडियोस में, तो आप पीपल एंड ब्लॉग चुन लीजिएगा। यदि इन 15 कैटेगरियों के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पीपल एंड ब्लॉग चुन लीजिएगा। या फिर यदि आप किसी भी तरह का नॉलेज दे रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये नॉलेज है भी या नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आप एजुकेशन को चुन लीजिएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल ये 15 कैटेगरियाँ हैं। जब आप चैनल बनाएं, तो चैनल बनाते समय ही वहाँ पर जो सेटिंग्स होती है, उसमें जो बेसिक इन्फो होती है और साथ ही जो एडवांस सेटिंग होती है, उन सबको करिए। मैं एसईओ करते समय आपको बताऊंगा कि वो 12 सेटिंग्स कौन कौन सी है। उसके लिए मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि वो 12 सेटिंग्स किस तरह से कर सकते हैं। आप चैनल पर जाकर क्या करना होगा, अपलोड डिफॉल्ट पर जाकर क्या करना होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन वो दूसरे वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी जानकारी है कैटेगरी चुनने वाली, ये आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और यदि आपके लिए ये जानकारी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और यदि आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल क्रिएटर लोकेश पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी से भरी हुई वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेकर आता हूँ। तो और यदि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और साथ ही सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।